हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के ऊपर, देखेंगे आज का कैसा प्राइस एक्शन था। ठीक है। और उसके पहले मैं आपको एक जो हमारा प्रीवियस डिस्कशन था, ठीक है, जिसने वो वाला वीडियो देखा होगा उनको याद होगा इस दिन। ठीक है, इस कैंडल के बाद हमने एक एनालिसिस किया था जहां पर मैंने आपको तीन पैटर्न बताए थे। ठीक है, कि मार्केट तीन पैटर्न बना रहा है। एक बना रहा है डबल टॉप, ठीक है, एक बना रहा था डबल टॉप, ठीक है, दूसरा था एम पैटर्न, यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, और तीसरा था, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ पे तीन मैंने आपको पैटर्न बताए थे उस दिन, और तीनों पैटर्न का एक ही इशारा था उस दिन के मार्केट बेयरिश हो सकता है। ठीक है, उस समय ऑल टाइम हाई से बहुत नजदीक था मार्केट, बट मार्केट ऑल टाइम हाई के कुछ पॉइंट्स पहले से ही रिवर्सल दिखाना स्टार्ट कर दिया था, और ये अर्ली साइन थे जो हमने कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो देखा प्लीज वो कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा हमने डिस्कशन किया था या नहीं किया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर एक डिस्कशन था कि मार्केट अगर ये वाला एरिया ब्रेक करता है, ठीक है, तो नीचे के साइड जा सकता है, और कहां तक जा सकता है, इस जगह तक। ठीक है, तो मार्केट का हमारा क्या डिस्कशन था कि अगर 25,700, ठीक है, जो कि ये वाला लेवल है, अगर ये वाला ब्रेक करता है तो 25,500 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, आज का अगर हम लो देखेंगे तो 25,490 का आज का लो है। ठीक है, 25,490। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसमें हमने ये डिस्कशन किया हुआ है। तो इसमें हमने अभी 3 दिन पहले ये डिस्कशन किया है कि अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो मार्केट 25,700 से डायरेक्टली 25,500 तक जा सकता है। ठीक है, और ये 3 दिन पहले यानी 3rd of November का ये वीडियो है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख भी सकते हैं। और अ, आज का जो प्राइस एक्शन है उस पर अब हम एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज वापस हमें एक बेयरिश कैंडल बनते हुए दिखी है। ठीक है, अभी ये कहां तक गिर सकता है, तो मार्केट के पास यहाँ पर एक सपोर्ट है अब, डायरेक्ट अब 25,300। ठीक है, अगर 25,500 सस्टेन नहीं करता है, अगर ये वाला एरिया सस्टेन नहीं करता है, तो मार्केट का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और उसे जो बिग सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 25,300 पे। ठीक है, एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हम आज का प्राइस एक्शन। ठीक है, एक बार मैं मार्किंग्स भी लगा लेता हूँ तो इजी होगा समझने को। ठीक है, एक बार 5 मिनट पे मैं बता देता हूँ आपको। मार्केट ओपन होता है इस वाली कैंडल पे। ठीक है, बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है इस जगह पे, ये जो ग्रीन कैंडल है बड़ी, ये फर्स्ट कैंडल। ठीक है, इस एरिया में ओपन होता है, कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास ही ओपन होता है, जैसे ही अपसाइड के लिए निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्लान था कि हो सकता है कि मार्केट अपसाइड ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, जिस हिसाब से कैंडल बन रही थी, बट मार्केट में ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और इसी जगह से वापस सेल ऑफ हमें देखने को मिला। तो जैसे यहाँ पे ये सेल ऑफ हो रहा था, तो मैंने एक पुट साइड की एक एंट्री प्लान की। ठीक है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। मेरा क्या एनालिसिस था, अगर मार्केट 25,630 को नीचे के लिए ब्रेक करता है, ये वाला जो सपोर्ट लाइन थी, अगर ये नीचे के लिए ब्रेक होती है, तो मार्केट डायरेक्टली 25,578 तक आ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं ये वाली लाइन थी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मेरी जो एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंग ही चला, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, इसमें मेरा जो एसएल था, ठीक है, वो एक पॉइंट से हिट हो गया। ठीक है, मेरा एसएल था 153 का प्रीमियम चार्ट पे। ठीक है, मार्केट लो लगा था 152.25, यानी 75 पैसे से मेरा आज एसएल हिट हुआ। ठीक है, मैंने वापस री एंट्री प्लान की। वापस जैसे ये वाला एरिया वापस ब्रेक होता है, तो मैंने सेम एंट्री प्लान की, ये वाली जो जिसमें 153 का मेरा एसएल था, और यहाँ पे मेरे को सारा जो मेरा सेकंड टारगेट था, सारे टारगेट अचीव हुए, मार्केट उसके भी ऊपर गया। ठीक है, एक बार मैं वो ट्रेड भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, मेरा क्या प्लान था आज का। ठीक है, तो मेरा प्लान था 25,750 का पुट ऑप्शन, 177 मेरा ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, उस समय 165 प्राइस चल रही थी। ठीक है, ये अलर्ट वगैरह, अलर्ट ट्रिगर होता है 9:32 पे, पहला फर्स्ट टाइम वाला। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अचीव करता है। ठीक है, और उसमें हमारा कुछ पॉइंट से एसएल हो जाता है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ तक आता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, वापस नीचे आता है, वापस अपसाइड जाता है। तो यहाँ पे ऐसा उम्मीद बन रही थी कि हो सकता है मार्केट जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो अपसाइड हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट मार्केट में वो जो रेड ग्रीन कैंडल बनी थी स्पोर्ट चार्ट पे, उसने यहाँ तक मार्केट को ले आया। ठीक है, और यहाँ मेरा एसएल था एक पॉइंट से ये
ट्रिगर हो गया, ठीक है। वापस सेम एंट्री मैंने प्लान की सेम लेवल पे, ठीक है। और उसमें सारे जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए, मार्केट उसके भी ऊपर गया, ठीक है। ठीक है। और यही सेम ट्रेड प्लान मैंने डिस्कस किया था कम्युनिटी मेंबर्स के साथ भी, ठीक है। और एनालिसिस भी शेयर किया था कि क्यों ये वाला ट्रेड प्लान हुआ है, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, री एंट्री कहाँ प्लान की थी हमने, ठीक है। ये मैंने 9:45 पे बता दिया, 9:45 मैंने बता दिया था बेरिश है मेरा जो व्यू है, बट मोमेंटम नहीं हो रहा था, तो उस समय मोमेंटम बिल्कुल नहीं हो रहा था प्रीमियम प्राइसेस में, ठीक है। फिर मैंने कहा था री एंट्री प्लान कर सकते हैं सेम लेवल पे 10 बजे, ठीक है। तो उसके बाद वो ट्रिगर होता है, फिर सारे टारगेट्स अचीव होते हैं उसमें, ठीक है। अब कल के लिए प्लान कर लेते हैं। कल का प्लान बहुत इजी है, ठीक है। अभी मार्केट की क्लोजिंग इस रेंज में हुई है, ठीक है। अगर अपसाइड इसे निकलना है, ठीक है, तो इसे लेवल ब्रेक करना होगा 25,525, ठीक है। ये 25,020 का लेवल है, 5 पॉइंट ऊपर जाके अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो अपसाइड के लिए हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 25,575 का लेवल, ठीक है। अगर वो भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे जाके ऐसे भी जा रहा है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, तो 25,650 तक मैक्स अपसाइड के लिए जा सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है इस रेंज में, ठीक है। और अगर इसका लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, वैसे तो 25,500 है, लेकिन 25,490 अगर ब्रेक होता है नीचे के लिए, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 25,445, ठीक है। और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 25,400, ठीक है। तो डाउन मूव भी हमें अच्छा खासा मिल सकता है, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी है 25,400, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, ठीक है, जहां पर हमें थोड़ी बैंक देखने को मिल सकती है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 25,360 तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी पेंडिंग है, तो हो सकता है मार्केट ये गैप फिल करना है, छोटा सा गैप है, बट अगर वो फिल करने आता है तो 25,360 तक मार्केट जा सकता है। तो अगर हम डाउन मूव ही देखें, क्योंकि अभी क्या जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से वापस रेजिस्टेंस लेके यहाँ तक आए, फिर इसे भी ब्रेक करे, फिर इसे भी ब्रेक करे, और यहाँ से फिर वापस रिवर्सल का प्लान बन सकता है, ठीक है। तो ये कल के लिए हमारा प्लान है। अगर आपको वीडियो एनालिसिस समझ में आई हो, और अगर आपने वो वाला वीडियो देखा हो जहां पर हमने वो 3 पैटर्न डिस्कस किए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो भी